सम्मानित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि बिहार के हमारे खरवार समाज के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी 1857 में, आदिवासी क्षेत्र के लोगों का उन्होंने अगुवाई किया था और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उनकी खिलाफ अंग्रेज़ों ने ऐसा मुहिम चलाया कि एक दिन वो पकड़े गए, वो दोनों भाई पकड़े गए और उन्हें एक वृक्ष के डाल से दोनों को एक साथ फांसी दे दी गई। यहाँ तक कहा जाता है कि वह डाल फांसी देने के बाद टूट गई थी। ऐसी क्रूरतम उन्हें सज़ा मिली। मैं राष्ट्रपति महोदया से ये कहना चाहता हूँ कि जब बिहार के आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की तस्वीर आपके राष्ट्रपति भवन में लगी है, तिलका माझी की तस्वीर आपके राष्ट्रपति भवन में लगी हुई है, आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे खरवार समाज के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नीलांबर पीताम्बर, मैं ज़रा माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा भूल रहा था, नीलांबर पीताम्बर की भी तस्वीर राष्ट्रपति भवन में लगनी चाहिए। इस बात के लिए राष्ट्रपति महोदया से मैं निवेदन कर रहा हूँ। फिर हमारे चैनल के दर्शक श्री छोटेलाल सिंह खरवाजी को कैमरे में देख रहे हैं। एक दूसरा सवाल मैं खरवाल जी से ये करना चाहता हूँ कि ऐसा सर्वे रिपोर्ट आ रहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर पीडीए की सरकार बनेगी, ऐसा सर्वेक्षण में रिपोर्ट आ रहा है। लोगों का ऐसा मानना भी है। ऐसे में आप आदिवासी क्षेत्र के सांसद हैं, दूसरी बार सांसद हुए हैं, अब लगभग 10 साल का अनुभव आपको होने जा रहा है अपने क्षेत्र का। तो ऐसे में क्या आपके दिमाग में आदिवासी लोगों के लिए, आपके मन में क्या ऐसी बात है, आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं थोड़े में। बहुत धन्यवाद आपको मैं देता हूं। आपने जो कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार 2029 में बनेगा और 2027 विधानसभा के चुनाव में पीडीए की सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये हम लोगों को भी अंदाज़ा है। तो आप जान लीजिए कि हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश में सरकार जब चला रहे थे तो उन्होंने 17 जातियों को पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में करने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था जी। वह प्रस्ताव पूर्ण नहीं हो पाया था। तो पहले तो नेताजी के सपनों को पूरा किया जाएगा कि 17 जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा और जो वह 17 में जो जनजाति बनने लायक है उनको जनजाति का दर्जा दिलवाया जाएगा। और जो हमारे नीलांबर पीताम्बर सिंह खरवार हैं जिनकी प्रतिमा संसद भवन में आज तक नहीं लगाई गई है और न वो इतिहास लिखा गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि संसद भवन में नीलांबर पीताम्बर सिंह खरवार का प्रतिमा भी लगेगी और साथ ही साथ आदिवासियों के प्रति हर तरह का मुद्दा, हर तरह का विकास और आरक्षण देने का, दिलवाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन में जैसा कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, वहाँ आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की वहाँ तस्वीर लगी हुई है। क्या आप चाहेंगे राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख कर कि वहाँ भी उनकी तस्वीर लगे? बिल्कुल, आपने सत्य कहा है। हम लोग चाहेंगे और पत्र भी लिखेंगे कि राष्ट्रपति भवन में भी नीलांबर पीताम्बर सिंह खरवार का प्रतिमा लगना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा जी से जन्म अगर देखेंगे, आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो नीलांबर पीताम्बर सिंह खरवार पहले के जन्मे थे। जी जी, बहुत पहले सही की लड़ाई में उन्होंने जब देश गुलाम था और गुलामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ करा रही थी, तो हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जाबाज सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराया था। तो उसमें सबसे पहले नीलांबर पीताम्बर सिंह खरवार का भी नाम 1 नंबर पर आता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा लड़ाई लड़ा, अंग्रेज़ों को मार गिराया, घेरा। इस नाते हम राष्ट्रपति भवन में भी नीलांबर पीताम्बर सिंह खरवार जी का प्रतिमा लगाने की भी पत्र लिखूंगा और साथ ही साथ संसद भवन में भी
उनका एक प्रतिमा लगाने के लिए मैं पत्र जरूर लिखूंगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि चूँकि कल के चर्चा में आपने कहा कि नीलांबर पीतांबर का जो शहादत स्थल है वो बहुत ही उपेक्षित है और लोगों ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, तो वहाँ की सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हेमंत सोरेन जी से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आदिवासी वहाँ मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनको खुद सोचना चाहिए कि नीलांबर पीतांबर सिंह का एक गांव जो चेमो है, उस गांव को सुंदरीकरण बनाना चाहिए, अच्छा रोड बनाना चाहिए। लेकिन सुनने में आया है कि उस गांव को विस्थापित कर रहे हैं। यह हमारे देश प्रदेश के आदिवासी सुन करके बहुत दुख मना रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उस गांव को गोद लेकर के उस क्षेत्र का, उस गांव का विकास करना चाहिए। यही हमारा मांग है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को बलिदान देने वाले हमारे खरवाल समाज के अमर शहीद नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों को अंग्रेज़ों ने युद्ध में पराजित कर गलत तरीके से उन्होंने, ये यूँ कहिए कि एक बर्बर तरीके से उन्होंने पेड़ से लटका कर दोनों भाइयों की फांसी की सज़ा दे दी। और मैं आपके चैनल के दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है, जो मेरे पीछे आप संसद भवन देख रहे हैं लगी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों की प्रतिमा संसद में लगाए। इस तरह की मांग को लेकर जब मैं छोटेलाल खरवार सपा के सांसद से नई दिल्ली उनके आवास पर मिला तो वो भी इस मांग को लेकर के गायक कलाकार रामरती मनन धुरी खरवार चौक का समर्थन किया उन्होंने और कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को इस बाबत पत्र लिखूंगा और झारखंड के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखूंगा कि नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा संसद में भी लगे और पार्लियामेंट के अलावा राष्ट्रपति भवन में आदिवासियों के हमारी जो समाज से आती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की तस्वीर लगा रखी है वहाँ। तो हमने कहा कि बिरसा मुंडा के साथ साथ हमारे नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों की तस्वीर राष्ट्रपति भवन में लगनी चाहिए। इस मांग को लेकर के मैं छोटेलाल खरवार जी अपने बड़े भाई साहब के पास मुलाकात की, उन्होंने इसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही पत्र लिखूंगा और अगला जब भी सेशन आएगा लोकसभा का संसद की कार्रवाई में इस मांग को उठाऊंगा। तो मैं सपा के सांसद श्री छोटेलाल खरवार जी का गायक कलाकार रामरती मनन धुरी खरवार के संरक्षक मनन खरवार के ज्येष्ठ पुत्र वरिष्ठ गायक कलाकार राजबल्लभ खरवार और तमाम खरवार समाज के लोगों की तरफ से छोटेलाल खरवार जी का इस समर्थन के लिए हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।